कल्पना कीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है और आप उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। कल को आपका कोई पड़ोसी कार ले आता है तो आप असंतुष्ट नजर आते हैं, जबकि आपकी स्थिति कार लाने लायक नहीं है। यानी जब तक पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल थी, आपके पास मोटरसाइकिल थी, तो आप सेटिस्फाइड थे। लेकिन अब आपको असंतोष नजर आ रहा है। यानी आप आपकी वास्तविक स्थिति से परेशान नहीं हो, आप किसी और से तुलना करके परेशान हो। तो बेसिकली वंचना एक सामाजिक अनुभूति है। वंचना का मतलब गरीबी, संसाधनों की कमी या आपकी पहचान की कमी नहीं है। यानी आप सापेक्ष, यानी किसी और से आप तुलना करके आप खुद की स्थिति का मूल्यांकन करते हो। जैसे किसी गांव में सभी लोग किसान हैं और सभी गरीब हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, वहां कभी भी कोई आंदोलन प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही कुछ किसानों को सरकारी नौकरियों या फिर सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलने लगा और उनकी स्थिति में सुधार होने लगा, उनके पास गाड़ी घोड़े आने लगे, तब आप उनके साथ तुलना करोगे कि उसको जो मिला वो मुझे क्यों नहीं मिला, मैं उसका हकदार नहीं हूं क्या, मेरी पहचान में कोई कमी है क्या। तब जाके आप आंदोलन का रूप प्रकट करोगे या आप आपकी आवाज उठाओगे। और ऐसे समय में ही राजनीतिक दलों की एंट्री होती है। वो लगातार आपको आंदोलन करने के लिए प्रेरित करेंगे, आपसे कहेंगे आपके साथ अन्याय हुआ है, और बेसिकली यहीं से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। यानी बेसिकली जब सब लोग गरीब है तो गरीब समाजों में कभी भी क्रांतियां, आंदोलन नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके अंदर ना तो वैसी सोच होती है, ना वैसा एग्रेशन होता है, और ना उस प्रकार की नॉलेज होती है रिवोल्ट करने के लिए। और सभी खुश है, वो सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों को ज्यादा मिल गया, कुछ लोगों को कम मिलता है, तो बेसिकली वो रिलेटिव डेप्रीवेशन के खेमे में चले जाते हैं। मीन्स सापेक्ष वंचना, यानी अभाव। लेकिन अभाव किस टाइप का होगा? तो बेसिकली गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, ये इश्यूज नहीं है। इश्यू ये है कि कुछ लोगों को ज्यादा मिल गया, कुछ लोगों को कम मिला, और वो तुलना करके ज्यादा परेशान है आपस में। और रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी में टेड रॉबर्टगर ने वाई मैन रेबल में यही कहा है कि गरीब समाजों में कभी क्रांतियां नहीं होती क्योंकि वो संतोषजनक स्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है तो उनको ये लगता है कि उनका हक छीना गया है। वास्तविकता ये है कि विद्रोह तब होता है जब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है लेकिन अवसर नहीं बढ़ते। और भारत के संदर्भ में सापेक्षिक वंचना सिद्धांत को कई रूपों में लागू करके देख सकते हैं। जैसे जातिगत प्रतिस्पर्धा, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी को लेकर बढ़ता गुस्सा, आरक्षण विवाद। जब लोग ये कहते हैं कि एक कास्ट को रिजर्वेशन मिल गया तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। सापेक्षिक वंचना सिद्धांत इसी चीज को सिद्ध करता है कि लोग दूसरों से तुलना करके अपने असंतोष को जाहिर करते हैं। वरना यदि सभी लोग एक जैसे होंगे, चाहे वो गरीब स्थिति में ही हो, तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए गरीब समाजों में कभी क्रांतियां ही नहीं होती। तो बेसिकली वो वंचना से दुखी नहीं है, वो सापेक्षिक वंचना से दुखी है।